बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन वही हुआ है जिस चीज़ का डर था। अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कशीदगी जो है एक ख़तरनाक फ़ेज़ में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिकी हमले के अंदर ईरान का एक इंतहाई अहम तरीन जो चीफ़ है वो बताया जा रहा है, जिसको जी मार दिया गया है। इसके साथ साथ अब ईरान की जानब से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद MOU जो है इसको ख़त्म करने के साथ साथ अब बाकायदा तौर पर अमेरिका के साथ एक खुली जंग का ऐलान जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। मशरक़ वस्ता के अंदर सूरत हाल इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि ईरान की जानब से जवाबी हमलों का एक नया सिलसिला जो है वो भी शुरू किया जा चुका है। इस वक्त कवैत, बहरीन, इसके अलावा अमेरिका की अहम तरीन बेसिस समेत वहाँ से इंतहाई तशवीशनाक खबरें जो है वो मंजर आम पर आई हैं, जिसके अंदर अमरीकी फ़ौजी जो हैं इनके मारे जाने की खबर जो है वो भी मंजर आम पर आई है। ये तमाम तर डिटेल्स और साथ साथ मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल की रीच जो है वो डाउन है, तो आपसे दरख्वास्त है कि एक तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और साथ साथ अपना कीमती फीडबैक जो है वो कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी देना है। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये थोड़ी बहुत जो झड़पें हो रही थी अब बाकायदा तौर पर एक खुली जंग की जानब जा चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका की जानब से ईरान के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन जो इनकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थी इनके ऊपर जो हमले किए गए और इसके बाद फिर ईरान की जानब से जो जवाबी हमलों का सिलसिला शुरू किया गया है, ये अब जो दायरा कार है वो अब मज़ीद फैलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अमेरिका की जानब से जो हमले किए गए इसके अंदर एक तो ईरान का एक जो चीफ़ है IRGC का बेसिकली बताया जा रहा है चीफ़, जिसको मारे जाने का जो दावा है वो इस वक्त मंजर आम पर आया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ईरान जो है इसकी जानब से एक बड़ा दावा जो है वो मंजर आम पर आया है। अब इसमें ईरान जो है इसने ये कहा है कि बंदर अब्बास में इन्होंने एक अमरीकी साख्ता जो लोकस जो ड्रोन था इसको जी तबाह कर दिया है। अब ईरान की फ़ौज ने इस हवाले से नाज़रीन कराम ये दावा किया और तस्दीक भी किया कि इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने जी जनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास में एक ड्रोन जो था इसको मार गिराया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई फ़ोर्स ने ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल के ज़रिए अमरीकी साख्ता लोकस जो ड्रोन है इसको निशाना बनाकर तबाह किया है। दूसरी तरफ ईरान की जानब से कवैत के अंदर जो अमेरिका की दो इंतहाई अहम तरीन और स्ट्रेटजिक एयर बेसिस थी इनके ऊपर जो हमले किए गए और ये हमले इतने ख़तरनाक हैं कि इसके अंदर जो अमरीकी फ़ौजी हैं इनके मारे जाने की जो खबर है वो भी मंजर आम पर आई है। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने जी एक तो ताज़ा हमलों में ओमान में रेडार जो तनसीबात थी इनको तबाह करने का दावा किया है और साथ साथ पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल हिमारस जो मिज़ाइल सिस्टम था इसको भी तबाह करने का दावा जो है वो किया है। अब इसके अंदर मैं फर्दर आपको बताऊँ तो जो डिटेल कुवैत के अंदर जो दो अमरीकी बेसिस थी इसके ऊपर जो ईरान की जानब से हमले किए गए हैं इसमें पासदारान इनकलाब ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी करते हुए ये कहा है कि अली अल सालम एयर बेस जो कि कुवैत के अंदर है इसमें अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर जो हमला करते हुए ईंधन के टैंकों और पैट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम जो था इसको निशाना बनाकर ईरान ने दावा किया कि उन्होंने ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब साथ साथ अहमद अल जाबर एयर बेस जो कि ये बेस जो है ये भी जो है वो कुवैत के अंदर है और इसके अंदर भी उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक अमरीकी जो रडार सिस्टम है इसको कामयाबी से तबाह करने का दावा जो है वो भी किया है। अब इसके साथ साथ फर्दर मैं आपको बताऊं तो ईरान जो है इनकी जानब से बहरीन के अंदर अमेरिका का जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर था इसके ऊपर भी हमला किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि ईरान लॉन्च मिसाइल्स एंड ड्रोन एट द US मिलिट्री साइट्स इन बहरीन इन रिटेलिएशन फॉर रिसेंट अमेरिकन स्ट्राइक ऑन ईरान। यानी अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर जो अभी हालिया हमले किए गए थे इसके जवाब के अंदर रिटेलिएट करते हुए मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए बहरीन के अंदर अमेरिका का कहें कि सबसे बड़ा जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर था इसको भी निशाना बनाया गया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि US नेवल सपोर्ट फैसिलिटी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स इन मनामा इसके अलावा जुफेर एंड द शेख एयर बेस वर डायरेक्टली हिट, यानी कि मनामा बहरीन के अंदर जो अमरीकी नेवल अफवाज का हेडक्वार्टर था इसको भी निशाना ईरान जो दावा कर रहा है कि उन्होंने बड़ा आसानी के साथ ही इसको हिट किया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमरीका की जानब से ईरान के ऊपर जो हमले किए गए हैं इसके अंदर ईरान का बेसिकली IRGC का एक चीफ बताया जा रहा है जो कि
ये मारा गया है। अब इसके हवाले से तफसीलात नाज़रीन किराम ये हैं कि यूएस स्ट्राइक रिपोर्टेडली किल्ड द आईआरजीसी चीफ एंड एन अंडरग्राउंड कमांड सेंटर अकॉर्डिंग टू द यूएस रिपोर्ट। यानी अमरीकी जो रिपोर्ट्स हैं इनके मुताबिक बताया ये जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि अंडरग्राउंड एक कमांड सेंटर थी आईआरजीसी की, जिसके अंदर आईआरजीसी से वाबस्ता इनका एक चीफ बताया जा रहा है जिसको अमेरिका ने जी निशाना बनाया है। अब ये इंसिडेंट या ये डेवलपमेंट होने के बाद अब बाकायदा तौर पर ईरानी जो वजारत खारजा है उन्होंने इस्लामाबाद MOU जो है जो अमेरिका के साथ ईरान का मुआहदा था इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और ये ऐलान बताता है कि अब जो ईरान है इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के साथ जो खुली जंग है इसकी जानब जाने का फ़ैसला कर लिया है। अब इसके हवाले से मैं आपको बताऊं जो अमरीकी अखबार है इन्होंने नाज़रीन किराम ये दावा किया कि ईरान अमेरिका जंग के दौरान कुवैत की जो बंदरगाह है इस पर ईरानी ड्रोन हमला हुआ जिसके अंदर 6 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। अब ये अमरीकी जो अखबार है वो खुद ये दावा कर रहा है कि ईरानी हमले के अंदर 6 जो अमरीकी फ़ौजी थे वो मारे गए हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान अमेरिका जंग के अंदर कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक और दर्जनों जो फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हुए। अमरीकी अखबार का ये कहना है कि ज़ख्मी अमरीकी फ़ौजियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक जो है वो बताई गई है। ये हमला अमरीकी फ़ौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला जो है वो साबित हुआ है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमले में बच जाने वाले एहलकारों के मुताबिक अमरीकी जो जर्नैल हैं इन्होंने वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। यानी जो ईरान की जानब से ऑलरेडी ये वार्निंग जारी की गई थी कि ईरान के ऊपर अगर हमले किए गए तो इसके अंदर जो ईरान की जानब से जवाबी कार्रवाई की जाएगी वो इंतहाई सख्त होगी। अमेरिका ने इसको जी नज़रअंदाज किया। अब ये अमरीकी अखबार दावा कर रहा है कि जो अमरीकी जर्नैल जो हैं इन्होंने जो अंदाज़ा लगाया हुआ था कि किस नोयत का हमला जो है वो ईरान की जानब से किया जाता है वो तमाम अंदाजे जो हैं वो उनके गलत बैठे हुए हैं और इस हमले के अंदर 6 अमरीकी फ़ौजी इसके अलावा मुतद्दद जो फ़ौजी थे वो ज़ख्मी होने की जो खबर है वो अमरीकी अखबार की जानब से जी दी जा रही है। अब दूसरी तरफ जो अमरीका है इनकी जानब से नाज़रीन किराम ये कहा गया है कि यूएस सेज ईरान मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन डिवास्टेड। यानी कि जी अमरीका की जानब से ये कहा जा रहा है कि उनके हमलों के अंदर जो ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल जी तबाह बर्बाद होकर रह चुका है। रिपोर्ट्स इंडिकेट यूएस एंड अलाइड स्ट्राइक हैव नाउ डिस्ट्रॉयड और सेवरली डिग्रेडेड मैनी ऑफ ईरान्स की मिलिट्री बेसिस एंड ऑपरेशनल फैसिलिटीज़। यानी इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं इनके अंदर ये बताया जा रहा है कि अमरीकी हमले के अंदर जो ईरानी मिलिट्री बेस थी इसके अलावा अहम तरीन जो इनकी फैसिलिटीज़ थी जो आम तनसीबात थी वो बिल्कुल जो है वो अमरीका की जानब से इनके ऊपर शदीद बमबारी की गई और वहाँ पर शदीद जो नुकसान था इसकी जो खबरें हैं वो मंजर आम पर आई हैं। इसके साथ साथ यूएस फोर्सेज आर रिपोर्टेडली मेंटेनिंग अ मैसिव मिसाइल रिजर्व विद एटलीस्ट 500 मिसाइल सेट टू बी रेडी फॉर इमीडिएट लॉन्च शुड फर्दर एक्शन बी रिक्वायर्ड। यानी अमेरिका जो है वो अभी भी तकरीबन 500 मिसाइल जो हैं वो दागने की तैयारियां करता हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल सामने आ रही है मशरिक़ वस्ता के अंदर वो नज़र कराम बड़ी अलामिग है क्योंकि अब बाकायदा तौर पर ईरानी जो वजारत खारजा के तर्जमान हैं उन्होंने अमेरिका के साथ इस्लामाबाद के अंदर जो MOU था जिसको इस्लामाबाद रेफरेंडम का नाम भी दिया गया था अब इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का जो बयान है वो इनकी जानब से नाज़रीन किराम सामने आया है। अब इसमें ईरानी जो वजारत खारजा के तर्जमान हैं इस्माइल बकाई उन्होंने नाज़रीन किराम इस हवाले से ये कहा है कि इसके अंदर कोई शक नहीं है कि इस्लामाबाद MOU जो है वो बिल्कुल जी ख़त्म हो चुका है। अब तर्जमान ईरानी वजारत खारजा जो है उन्होंने एक तो कहा है कि ईरान के जो मौक़िफ़ हैं इनको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है और अमेरिका की जानब से मुसलसल जो है वो ईरान के ऊपर प्रेशराइज करके या अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाने की कोशिशें की जा रही हैं। ईरान जो है वो कतन इस तरह से सरेंडर नहीं करेगा, अपना जो दिफा है इसका मुकम्मल तौर पर ईरान के पास हक है और हक के दिफा के लिए ईरान जवाबी कार्रवाइयाँ जो है वो ज़रूर करेगा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर देखिए तो बहरीन, कुवैत और ओमान के अंदर जो ईरान की जानब से हमले किए गए हैं और इसके अंदर जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम इसके अलावा दीगर जो अहम तनसीबात अमरीकी थी इनको निशाना बनाने का दावा जो किया जा रहा है ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बताती हैं कि ईरान की जानब से जो हमले किए गए हैं इसके अंदर अमरीका को एक मरतबा फिर से
से जो भारी नुकसान है वो उठाना पड़ा है। इससे कबल भी कई एक ऐसी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई जिसमें यह भी दावा किया गया कि जी अमेरिका जो है वो बेसिकली ईरान के साथ कोई डील करना नहीं चाह रहा था, मुआहदा करना नहीं चाह रहा था। अमेरिका जो है वो बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेना चाहता था ताकि अपनी जो तैयारियां हैं ईरान को लेकर एक तो वो मुकम्मल कर सके, और साथ साथ जो अपना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से यूरोप के अंदर या दीगर जो मुल्क हैं उनके अंदर तेल की शार्टेज थी, इसके अलावा गैस की जो शार्टेज थी, उस तमाम चीज़ों को स्टोर करने के लिए या अपनी शार्टेज को पूरी करने के लिए अमेरिका ने जी ये तमाम ड्रामा रचाया। ये ऐसी बातें जो है वो भी हो रही हैं, लेकिन इस हवाले से क्योंकि ईरान जो है अभी तक उन्होंने कोई ऐसी सच एज स्टेटमेंट नहीं दी कि क्या जो अमेरिका ईरान के साथ मुआहदा जो था वो तय पा रहा था, इसके अंदर जो चीज़ें थी वो इस तरह थी या मामला जो थे वो क्या थे। बहरहाल ये इस वक्त जो सूरत हाल मशरक़ वस्ती के अंदर पैदा हो चुकी है, ये तमाम जो खलीजी मालिक हैं उनके लिए तो इंतहाई तशवीशनाक है ही, लेकिन ये एशियन कंट्री के ऊपर भी इसका एक अच्छा खासा जो असरअंदाज है वो आपको पड़ता हुआ नज़र आएगा। ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे फ़ी अमानिल्लाह।